स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है क्योंकि हमारे देश के सबसे लंबे निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 फरवरी 2023 को किया जा चुका है। इस खंड के उद्घाटन हो जाने के कारण दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है और गुरुग्राम से जयपुर के बीच की दूरी को लगभग 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना और इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके उद्घाटन हो चुके खंड के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना का वर्तमान में कितना काम कंप्लीट हो चुका है और यह कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा इसकी भी जानकारी देंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह एक निर्माणाधीन परियोजना है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। यह परियोजना दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोहना, मेवात, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वापी, विरार होते हुए मुंबई के नजदीक जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस पूरे खंड की कुल लंबाई 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए जेवर एयरपोर्ट अस्पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट अस्पर एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से शुरू होकर जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाकर समाप्त होगा और इसकी कुल लंबाई 31 किलोमीटर होगी। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। अतः इस प्रकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी खंडों को मिलाकर पूरे परियोजना की लंबाई 1382 किलोमीटर हो जाती है और पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना के दिल्ली से वडोदरा खंड का निर्माण कार्य बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट खंड का निर्माण कार्य सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना को वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, परंतु इस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 94 वे साइड एम्यूनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इन वे साइड एम्यूनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, मोटेल, रेस्ट एरियाज, रिटेल शॉप्स, ट्रक टर्मिनल, कार पार्किंग एरिया, टॉयलेट ब्लॉक, ट्रॉमा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, सर्विस स्टेशन, इमरजेंसी एंड मेडिकल सर्विसेज के लिए हेलीपैड्स इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के इर्द गिर्द 20 लाख से अधिक पौधों को भी प्लांट किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत हर एक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जगह जगह पर सोलर पैनल, इसके सभी ओवर ब्रिजेस, अंडरपासेस और इंटरचेंजेस पर स्ट्रीट लाइट्स, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास, ओवर स्पीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्पीड ट्रैकर, इसके साथ ही साइन बोर्ड, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिफ्लेक्टर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इमरजेंसी व्हीकल पार्किंग एरिया, एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 6 फीट ऊंची कंक्रीट वॉल इत्यादि कई प्रकार की आधुनिक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन
और सोलर एनर्जी के लिए 3 मीटर चौड़ा डेडिकेटेड कॉरिडोर का प्रावधान किया गया है। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए 40 स्थानों पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अर्थात इंटरचेंजेस का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत इसके मीडियन की चौड़ाई लगभग 21 मीटर होगी और फ्यूचर में होने वाले विस्तारीकरण के लिए इसके मीडियन के अंतर्गत जगह को रिजर्व करके रखा गया है, यानी कि फ्यूचर लेन एक्सपेंशन के लिए जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया पहले ही की जा चुकी है। इसके मीडियन के अंतर्गत वर्तमान में फूलों और पौधों को लगाया जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है और इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.75 मीटर होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के अंतर्गत दोनों साइड 4 लेन्स के अलावा इमरजेंसी लेन या पेव्ड शोल्डर का भी प्रावधान दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस का भी निर्माण किया जा रहा है। वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु 3 एनिमल अंडरपासेस और 7 एनिमल ओवरपासेस का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी एनिमल अंडरपासेस और एनिमल ओवरपासेस की लंबाई कुल मिलाकर 7 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके साथ ही राजस्थान के मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत एक आइकॉनिक 8 लेन के ट्विन टनल का भी निर्माण किया जा रहा है और इस ट्विन टनल की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगी। अब इस परियोजना से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद सालाना 320 मिलियन लीटर ईंधन की बचत होगी, जिसके कारण पर्यावरण में होने वाले CO2 एमिशंस में लगभग 850 मिलियन किलोग्राम की कमी आएगी। पूरे परियोजना के निर्माण में अनुमानित 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारे देश के एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 2% है और इतने सीमेंट में 350 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई जा सकती है। पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है और इतने स्टील के इस्तेमाल से लगभग 50 से अधिक हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और इतने मिट्टी के इस्तेमाल से पूरे मुंबई शहर को लगभग आधा मीटर ऊंचाई तक भरा जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम 2017 में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI के अंतर्गत आता है और इसके निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी और अब इसके फेज 1 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसके कुछ खंड का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है और इसके अंतर्गत हरियाणा राज्य के सोहना से मेवात, राजस्थान राज्य में दौसा होते हुए लालसौत के नजदीक बोनली तक के खंड को यातायात के लिए खोला जा चुका है और इस पूरे खंड की कुल लंबाई 246 किलोमीटर है और दौसा के नजदीक यह एक्सप्रेसवे आगरा जयपुर हाईवे, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 21 के नाम से जाना जाता है, इससे भी इंटरचेंज द्वारा जुड़ा होगा। इस प्रकार सोहना से जयपुर के बीच की दूरी लगभग 250 किलोमीटर होगी और इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में सोहना से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 4.5 घंटे में पूरा किया जाता है। इस खंड के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत इसके प्रथम चरण में चालू होने वाला इसका दूसरा खंड है वडोदरा से अंकलेश्वर खंड, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। इस खंड की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द इस खंड का भी उद्घाटन किया जा सकता है। इस खंड के चालू हो जाने के बाद वडोदरा से भरूच और अहमदाबाद से भरूच के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर बात करें 12 फरवरी 2023 को उद्घाटन हो चुके सोहना से लालसौत खंड के बारे में, तो इस खंड के चालू हो जाने के बाद सोहना से दौसा के बीच की दूरी को, जो कि लगभग 180 किलोमीटर है, इसको आप मात्र
90 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और सोहना से लालसौत के नजदीक बोनली तक के खंड, जिसकी लंबाई 246 किलोमीटर है, इसको आप मात्र 2 घंटे 10 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का वर्तमान में दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से फरीदाबाद होते हुए सोहना के नजदीक वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक के खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है और इसकी कुल लंबाई 59 किलोमीटर है। इस खंड के निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और इसके बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी को 3 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी को लगभग 5 घंटे में पूरा किया जाता है। इतना ही नहीं, दिल्ली से जयपुर के बीच लगने वाली दूरी को भविष्य में और भी कम करने पर विचार किया जा रहा है और इसको लगभग 2 घंटे के आसपास सीमित करने के लिए कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। और इसके अंतर्गत वर्तमान में जयपुर अस्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा चुका है और इसको बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना दौसा जिले में बांदीकुई से शुरू होकर जयपुर के नजदीक जयपुर आउटर रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 67 किलोमीटर है। इसका निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 फरवरी 2023 को ही जयपुर अस्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। जयपुर अस्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 2 घंटे के आसपास में पूरा किया जा सकेगा। जयपुर अस्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन शहर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उज्जैन अस्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण मध्य प्रदेश के गरोठ से उज्जैन के बीच किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली से उज्जैन के बीच यात्रा के दौरान लगभग 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु उज्जैन अस्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, 12 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कोटपुतली की बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कोटपुतली अस्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जा चुकी है। कोटपुतली अस्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण से अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर और नेशनल हाईवे नंबर 48 भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण चंडीगढ़ से कोटा, वडोदरा, सूरत, मुंबई इत्यादि शहरों की यात्रा भी और ज्यादा आसान हो जाएगी। कोटपुतली अस्पर एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नजदीक बरोदमेओ टाउन से शुरू होकर कोटपुतली के नजदीक पनियाला मोड़ पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 86.5 किलोमीटर है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसके निर्माण में लगभग 3775 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। कोटपुतली अस्पर एक्सप्रेसवे 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा निकट भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास आने वाले महत्वपूर्ण शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कई अस्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि 246 किलोमीटर लंबे सोहना से लालसौत खंड के निर्माण में लगभग 12,150 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 के नाम से जाना जाता है, जिसको कि शॉर्ट में NE4 कहते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस परियोजना का पहला खंड, जो कि DND फ्लाईओवर से शुरू होकर सोहना तक है और इसका एक अस्पर जेवर एयरपोर्ट अस्पर है, इस पूरे खंड की लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है।
और इसके निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके 3 पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। और इसका पैकेज 4 जो कि जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे है, इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का दूसरा खंड जो कि सोहना से वडोदरा के बीच है, इसके अंतर्गत टोटल 31 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इसके सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। और इसके पैकेज 1 से लेकर पैकेज 8 तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है, जो कि सोहना से मेवात, दौसा, लालसोट होते हुए बोनली तक है। आप सभी पैकेजेस की स्टेटस परसेंटेज वाइज अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोहना से वडोदरा खंड की कुल लंबाई 845 किलोमीटर है। इस परियोजना का तीसरा खंड वडोदरा से मुंबई के नजदीक विरार के बीच है और इस खंड के निर्माण कार्य को टोटल 13 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके 2 पैकेजेस को छोड़कर इसके सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। और पैकेज नंबर 8 एवं पैकेज नंबर 9 का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। वडोदरा मुंबई खंड की कुल लंबाई लगभग 355 किलोमीटर है और इस परियोजना का चौथा खंड जो कि विरार से जेएनपीटी पोर्ट तक है, जिसको कि जेएनपीटी स्पर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कुल लंबाई लगभग 91 किलोमीटर है। इस खंड के निर्माण कार्य को टोटल 5 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके 3 पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। एक पैकेज जो कि पैकेज नंबर 17 है, इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और पैकेज नंबर 18 का बिड्स इनवाइट किया जाने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी तरह से 2024 या 2025 में बनकर तैयार होगा और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 15,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है और इसके जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और इस परियोजना का निर्माण इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में लगभग 50% की कमी आएगी, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2023 में कंप्लीट होने वाले भारत के 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।